हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कॉट कॉलर कुर्ती। यह नाप है, इसी नाप के अनुसार हमें बनाना है। सबसे पहले हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान हम पूरा ऊपर से नीचे तक लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाना रहता है। इसको हम सीधा कर लेंगे स्केल से। इस तरह से पूरे निशान को हमें सीधा कर लेना है। उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। आप अपनी लंबाई के अनुसार निशान लगा सकते हैं। हमें 42 इंच की कुर्ती तैयार करना है, तो हम 44 इंच पर निशान लगाए हैं। 2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। उसके बाद इस तरह से सीधा निशान हम लगाएंगे। नीचे हमें जितना हिप साइज है उससे हमें 5-6 इंच ज़्यादा लेना रहता है। फिर हम ऊपर की तरफ कंधा का निशान फुल शोल्डर लेंगे। उसके बाद 1 इंच हम डाउन करेंगे। उसके बाद गले का निशान लगाना है। गला हम 3 इंच रख रहे हैं। और इधर से हम 4 इंच रखे हैं गोलाई में, लेकिन हमें गला बड़ा करना था। लेकिन 3 इंच, आप अगर जिसको छोटा गला रखना है तो थोड़ा 3 इंच रखना है। इस तरह से गोलाई दे देंगे गले पे। और जो 3 इंच हम निशान लगाए उसको छोड़ के हमें गले का निशान लगाना था। अब इस तरह से हम यहाँ से सीधा कटिंग नहीं करेंगे। फिर यहाँ से गोलाई हम यहाँ से ऐसे इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। अब आर्म होल हम का निशान लगाएंगे। आर्म होल जितना हम शोल्डर रखे हैं उतना लेंगे। तो शोल्डर हम 7 इंच रख रहे हैं, तो आर्म होल भी हम 7 इंच ही रखेंगे। ऊपर से 1 इंच डाउन किए हैं। इस तरह से गोलाई दे देना है। गोलाई में 1.5 इंच, ऐसे 1.5 इंच के बाद ही देना है। फिर उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट 38 का है, तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाए हैं। तो आप अपने नाप के अनुसार लगा ले सकते हैं। उसके बाद कमर का निशान लगाना है। कमर ऊपर से 14 इंच रखनी है। कमर का नाप 8.5 इंच पे हम लिए हैं। उसके बाद हिप का नाप लेना रहता है। हिप का नाप 21 इंच पे लगाए हैं। हिप 40 इंच है, उसका चौथाई भाग 10 इंच। इस तरह से हम स्केल से लाइन सीधा करके बीच में गोलाई दे देंगे। निशान पूरा हो गया है। अब यहाँ से हम तिरछा निशान लगाएंगे, क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती बन रही है जो अभी बहुत ट्रेंड में है। इस तरह से नीचे तक हम लगा लेंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच ऊपर गोलाई देना है। यहाँ से हम गोलाई में मिला देंगे। फिर कमर और हिप पे इस तरह से सीधा हम निशान लगा लेंगे, ताकि पता चले हमें सिलाई यहीं से करनी है। उसके बाद हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। कटिंग हमें सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए करना है, क्योंकि हम निशान फिटिंग का ही लगाए थे। उसके बाद हमें आगे 1 इंच अंदर की तरफ गोलाई दे देना है। अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, पीछे का पार्ट कटिंग करके उसके बाद आगे में गोलाई देंगे। फिर हम पीछे का पार्ट
इस तरह से मोड़ लेंगे। डबल फोल्ड करके बिछा लिए हैं अच्छे से कपड़े को। उसके ऊपर आगे के कपड़े को रख के तो वो जो हम 3 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं उसको मोड़ के रखना है। पीछे के भाग में हमें ज़्यादा नहीं लेना है, निशान लगा के हमें कटिंग करना है। ऊपर हमें पीछे के कुर्ती में 1 इंच बढ़ा के रखना है। इस तरह से 1 इंच हम बढ़ा के रखेंगे। उसी 1 इंच में हमें पीछे गोलाई देना है जहाँ कॉलर हम लगाएंगे। पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है बहुत ही आसान तरीके से। पीछे के पार्ट की हम कटिंग कर लें। उसके बाद हम आगे जो निशान लगाए हैं उसकी गहराई दे देंगे। तो आगे पीछे का पार्ट कटिंग हो गया है। अब इसको साइड में हम करके बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू हमें 15 इंच रखना है, तो हम आगे 2.5 इंच का पैटर्न डालेंगे इसमें। उसको छोड़ के हमें बाजू कटिंग करना है। आर्महोल 8 इंच है, 16 इंच का आधा 8 इंच। तो इस तरह से हम निशान लगा के 3.5 इंच डाउन करके बाजू की कटिंग कर लेंगे। एक बाजू उधर से कटिंग हो गई है, अब दूसरी हम इधर से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोनों बाजू की कटिंग हो गई। अब इसकी सिलाई हम कैसे करेंगे इसको हम बताएंगे। सबसे पहले जो हम 3 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं इसको हम आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। आधा इंच दोनों तरफ हम छोड़ेंगे। ये हमें जब एक दूसरे पे चढ़ा के सिलेंगे तो सिलाई में जाएगा। इस तरह से आधा इंच मोड़ते हुए हमें या तो प्रेस से बैठा लेंगे या सिलाई लगा के बैठा लेंगे। तो हम सिलाई लगाए हैं, इस तरह से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हमें अब कॉलर की इस तरह से इस कॉलर हम बनाएंगे, इसको देखना है। पहले हम कपड़े को इस तरह से उल्टा फोल्ड करेंगे। जो हम 3 इंच छोड़े हैं उसको उल्टा फोल्ड करना है ऊपर की तरफ। अभी यहाँ हमें 1.5 इंच का निशान सीधा एकदम लगाना है इस तरीके से। ये निशान हम दोनों में लगा लेंगे सीधा, बराबर करते हुए हमें निशान लगाना है। अब यहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगाना है दोनों में। अब हम मशीन पे चलते हैं, यहाँ हम सिलाई लगा के बताएंगे। अब इस तरीके से हमें सीधा सिलाई लगाना है 1.5 इंच तक जहाँ हम निशान लगाए हैं। इस प्रकार हम दोनों में सिलाई लगा लेंगे। दोनों में लगाना है बराबर से। अब इसको हम जहाँ तक सिलाई लगाए हैं वहाँ इस तरह से सीधा हमें कटिंग करना है। उसके बाद इसको सीधा करना है, सीधा करके निकाल लेना है। इस तरह से दोनों पार्ट को हम सीधा करके निकाल लेंगे। और ये जो कपड़ा है इसको हम इस तरह से सिलाई लगा के जॉइन कर देंगे गले पे। बराबर से सेट करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है।
अब हम सिलाई लगा के इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये कुछ इस तरह से बन के आया है। अब ये इस तरह से फोल्ड होगा। बनने के बाद अब हम आगे पीछे दोनों पार्ट के कंधे को जोड़ लेंगे। दोनों कंधों को हमें जोड़ लेना है। अब यहाँ से फोल्ड करके हम पूरे गोलाई में नापेंगे कि हमें कॉलर कितनी लगानी है। अब यहाँ से हम यहाँ तक नाप लेंगे कितना आ रहा है। हमारा 9 इंच आया है, तो हम 9 इंच का डबल फोल्ड में बकरम कटिंग करेंगे। अब हम 4 इंच चौड़ा बकरम लेंगे। अब उस पे हमें कॉलर का निशान लगाना है, तो 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। आप 3 इंच भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा चौड़ा ही कॉलर ले रही हूँ, तो आधा इंच बढ़ाई हूँ। इस तरह से हमें सीधा निशान लगा लेना है और 9 इंच पे पूरा बराबर निशान लगाना है और आधा इंच आगे की तरफ मार्जिन लेना है जो सिलाई में जाएगा। उसके बाद इसको सीधा कटिंग कर देंगे। नीचे से भी हम सीधा कर लिए हैं और कॉलर सीधा कटिंग नहीं रहती है। अब इसको हम 2-3 सूता लगभग इसको हम थोड़ा सा गोलाई शेप देंगे इस तरह से। इस तरह से हम गोलाई दे देंगे इसमें। अब हम गोलाई की तरफ ही इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आप प्रेस भी लगा सकते हैं, प्रेस से चिपका सकते हैं। मैं सिलाई लगाई हूँ। पूरे कॉलर पे एक सिलाई लगा लेना है। अब हम एक दूसरा कपड़ा लेंगे इसके बराबर, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। मार्जिन को लेते हुए ऐसे कटिंग कर लेना है। अब इस प्रकार हम कपड़े को बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से सिलाई हमें शुरू करना है। जिस तरफ हम सिलाई लगाए हैं उसी तरफ से हमें सिलाई शुरू करना है। यहाँ से 2 सूता छोड़ के ही सिलाई लगाना है ताकि वो बाद में मार्जिन अच्छे तरीके से उसमें अच्छे से सेट हो जाता है। 2 सूता इस तरह से आगे छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे।
वीडियो कुछ लंबी ज़रूर है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, तभी अच्छे तरीके से समझ आएगा। यहाँ भी हम 2 सूता छोड़ देंगे यहाँ किनारे। यहाँ हम 2 सूता पहले ही सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब सिलाई हम लगा लिए हैं, बाकी ये जो किनारे कपड़ा है इसको कटिंग करके बराबर कर लेंगे। अब इसको हम पलटेंगे। यहाँ कोना निकालने के लिए धागा भी डाला जाता है, लेकिन मैं नहीं डाली। मैं अभी नुकीले पेचकस से निकालूंगी। इस तरह से कोने को निकाल लेना है अच्छे तरीके से, दोनों तरफ निकाल के ये जो सिलाई है बीच में, इसको बीचों बीच रखना है। अब इसको बीचों बीच करते हुए ऐसे नाखून से प्रेस कर लेंगे। ये सिलाई बीच में ही रहना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे तरीके से करते हुए हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। प्रेस को हम लगा लिए हैं पूरे कॉलर पे अच्छे तरीके से। अब इसको हम कुर्ती में अटैच करेंगे। सबसे पहले हम आधे पे निशान लगा लेंगे, उसके बाद कुर्ते में भी हमें बीच में निशान लगा लेना है। अब सबसे पहले हम एक किनारे इसको पहले वहाँ थोड़ा सा हम जोड़ लेंगे। यहाँ सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलाई लगा के इसको जोड़ देंगे। अब हम इस तरफ से पूरे गले पे सिलाई लगाएंगे। अब इससे क्या होता है, हमारी कॉलर थोड़ा बहुत छोटी बड़ी हो जाती है, वो बीच में बराबर हम खींच के थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ती नहीं है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम लगा लेते हैं। एक सिलाई हम बीच में लगा लिए हैं, जहाँ हम कट लगाए थे दोनों मिला के वहाँ भी लगा लिए हैं। इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से कॉलर को लगा लेते हैं। अब हम आगे से शुरू करेंगे। यहाँ जो हम कट लगाए हैं, अब यहाँ से हमें सीधी सिलाई लगानी है। इस प्रकार हम दोनों को बराबर सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। और जहाँ हम सिलाई कंधा जोड़े रहते हैं वहाँ हमें हल्का सा कट लगा लेना है, ताकि बाहर की तरफ वो सिकुड़ता नहीं है। बहुत फिनिशिंग के साथ कॉलर लग के तैयार हो जाती है। ऐसे तो कॉलर एकदम बराबर आई है, बराबर ही कटिंग की थी मैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है तो हमारा कॉलर ऐसे बराबर सेट हो जाता है आगे सिलाई लगा लेने से। अब हम सारे मार्जिन को अंदर करते हुए हमें सिलाई एक और लगाना है। अब ये जो हम 2 सूता छोड़ के सिलाई लगाए थे, इससे बहुत ही आसान तरीके से मार्जिन अंदर हो जाता है। इस प्रकार जो हमें थोड़ा सा हम छोड़ के सिलाई लगाए थे उसमें ये मार्जिन अच्छे से सेट हो जाता है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ कॉलर लग के तैयार हो जाती है।
अब इसको हम पूरे गले पे इस प्रकार हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमारी कॉलर बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग के तैयार हो गई है। यहाँ भी इधर भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे, जितना मार्जिन है अंदर की तरफ सेट करते हुए यहाँ किनारे सिलाई को पक्का कर देंगे। अब कॉलर बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम प्रेस से अच्छे से बैठाएंगे। अब प्रेस लगा के इसका फाइनल लुक हम दिखाएंगे। इस तरह से हमें इस पे अच्छे तरीके से प्रेस लगाना है। प्रेस हम लगा लिए हैं, कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है। बीच में एक हम दोनों को जोड़ के बटन भी लगा दिए हैं। पूरी कुर्ती को तैयार करके फाइनल लुक दिखा रहे हैं। ये कुर्ती कुछ इस तरह से बन के आई है।